सुबह जब तलबा स्कूल में आते हैं तो तकरीबन 70% तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मेंटली रेडी नहीं होते सीखने के लिए। मेंटली भी रेडी नहीं होते, इमोशनली भी रेडी नहीं होते और फिजिकली भी रेडी नहीं होते। अच्छा, क्यों नहीं होते भला? हाँ, किसी बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, किसी बच्चे को उसकी पसंद का नाश्ता नहीं मिला होता, किसी बच्चे ने अपने घर में लड़ाई देखी होती है, किसी ने सुबह सुबह घर डांट खाई होती है। अच्छा, किसी को पॉकेट मनी उसकी पसंद की नहीं मिली होती, किसी को किसी टीचर का खौफ होता है, फलां टेस्ट होना है, फलां असेसमेंट होनी है, होमवर्क नहीं किया होता। सारे फैक्टर्स की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं होते सीखने के लिए। तो टीचर का सबसे पहला काम क्या होता है जब क्लास शुरू होती है? रोज क्या होता है भला? हाँ, स्टूडेंट का हाँ क्या होता है भला? हाँ, अच्छे टीचर्स का पहले 5 से 10 मिनट में गोल ये होता है कि वो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करें सीखने के लिए, फिजिकली प्रिपेयर करें और इमोशनली प्रिपेयर करें। इमोशनली, और बहुत सारे बच्चे आपको पता है ना कि वो कल्चर शिफ्ट नहीं कर पा रहे होते। घर का सारा एक माहौल होता है, स्कूल का एक डिफरेंट माहौल होता है। तो अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चे को इस चेंज में क्या करे, हेल्प करे। तो क्या करना चाहिए? पहले 5 से 10 मिनट में, पहले 2 से 3 मिनट जो होते हैं, बच्चों को वार्मली वेलकम करें, हाथ मिलाएं बच्चों से, स्माइल करें, सलाम करें, बच्चों से शेक हैंड करें। छोटे बच्चे हैं तो भाग कर सकते हैं उनसे, ठीक है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज उसमें क्या होनी चाहिए? एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जोश होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो क्लासरूम में जब टीचर इस तरह एनर्जी क्रिएट करता है अपने इमोशन से, अपने एटीट्यूड से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी जुबान से, तो क्या होता है कि बच्चे को जो थ्रेट्स होते हैं, खौफ होते हैं, वो क्या होते हैं, कम होना शुरू होते हैं। और उससे अगले 2 से 3 मिनट में क्या करना चाहिए भला? हर सूरत में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे की जिस्मानी तवानाई जो है वो क्या हो, बहाल हो। आप क्या कर सकते हैं? आप सादा जो है वो सी स्टैंड भी करवा सकते हैं, आप जंप भी करवा सकते हैं, आप कोई और एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करवाएं जो फिजिकल एक्टिविटी हो। उसका फायदा पहला क्या होगा? उसका क्या फायदा होगा? वेरी सिंपल, जो बच्चा सुस्त है, जिसके ऊपर सुस्ती छाई हुई है, वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, उनकी एनर्जी क्या होती है? थोड़ी डाउन होती है। वो भी क्लासरूम के अंदर क्या होता है? आराम से बैठ जाता है। तो अच्छे टीचर का दूसरा स्टेप क्या होता है सुबह के वक्त? हाँ, क्या करना? फिजिकल एक्टिविटीज। और तीसरा काम क्या है भला? हाँ, देखिए, आपने फिजिकली इन्वॉल्व किया, आप मेंटली इन्वॉल्व करें, इमोशनली भी इन्वॉल्व करें, मेंटली भी और इन्वॉल्व करें उनको। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ सवाल कर सकते हैं अपने टॉपिक के मतलब। आप पूछ सकते हैं कि चांद रात को ही क्यों नजर आता है? आप पूछ सकते हैं कि बारिशें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? आपका टॉपिक है वाटर साइकिल, पूछ सकती हैं आप कोई सवाल करें, सवाल के जरिए क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप करें, मेंटली बच्चों को एंगेज करें। और आखिरी काम क्या होता है? लर्निंग गोल सेट करना। आज के दिन का हमारा लर्निंग गोल ये है कि हम सब क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आएंगे। आज के दिन हमारा गोल ये है कि हम मैथ की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग फलां चीज़ जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आखिरी स्टेप क्या होता है? बच्चों को मेंटली लर्निंग गोल जो है, जो आज के दिन का सबसे बड़ा गोल है, उसके लिए रेडी करना। ये 4 काम एक अच्छे टीचर को सुबह करने चाहिए। इसके बगैर क्लास नहीं शुरू करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भला? इसलिए कि अगर आप ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारेंगे, उसका नतीजा क्या होगा भला? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर ये मिस्टेक करते हैं कि सुबह आते ही ठंडे लोहे पे थोड़ा मारना शुरू कर देते हैं और खुद भी परेशान होते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बच्चों को वार्म करें, ये पहली समझदारी होती है। तो एक्टिविटी बदल लें, फिजिकल एक्टिविटी बदल लें, सुबह बच्चों को वेलकम करने का तरीका बदल लें,
डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी क्लास में पहले 5, 7, 8 मिनट जो हैं वो क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे के अंदर एनर्जी आ जाए, बच्चे मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली लर्निंग के लिए रेडी हो जाएं, थ्रेट्स बच्चों के ज़हन से क्या हो, निकल जाएं। आप दवा और दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, इससे भी जो बच्चे हैं वो ज़हनी तौर पर और इमोशनली जो है वो पुरसकून होते हैं, और ये सवाब का काम भी है।